में उनको हिंदू और मुस्लिम धर्म दिखाई नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है, यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि हम धर्म और जाति को ढूंढते हैं। तो इन्होंने पहलवानों को छेड़ दिया, इन्होंने पहलवानों को छेड़ा, पहलवान इन्हें छोड़ेंगे नहीं, सीधी बात है ये। हमारा जो खेल है अपनी साफ तरीके से करने दिया जाए और हमें जो सपोर्ट मिलता है डायरेक्ट मिले। कि लगातार 10-12 सालों से जिस तरीके से महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, तो ये देखिए बड़ा चिंता का विषय है कि जब देश का नाम रोशन करने की बात आती है तो कुश्ती याद आती है, जब देश में मेडल लाने की बात आती है तो ये पहलवान याद आते हैं। लेकिन आज जब ये पहलवान इस कड़कती ठंड में यहाँ धरना देने के लिए बैठे हैं और अपनी एक परेशानी को लेकर सरकार से गुहार कर रहे हैं, तो कहाँ है वो राजनेता जो इनके नाम पर अपनी राजनीतियाँ चमकाते हैं। आइए लोगों से जानते हैं उनका इस पर क्या कहना है। आज इस कड़कती ठंड में जो पहलवान हमारे देश का जो नाम रोशन करते हैं, आज वो इस कड़कती ठंड में यहाँ बैठे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए सीधी बात है, बहुत बढ़िया हुआ इन्होंने पहलवानों को छेड़ दिया, इन्होंने पहलवानों को छेड़ा, पहलवान इन्हें छोड़ेंगे नहीं, सीधी बात है ये। न्याय की जो और फेडरेशन है और जो विभाग है खेलों के, वो भी बहुत तरस रहे हैं, उनके भी बहुत सारे इश्यूज हैं, तो पहलवानों को सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, वो सारे मंच यही रहेंगे, सारे मंच यही रहेंगे। जिस तरह से सरकार का एक नारा है कि बेटी बचाओ, देखिए सरकार का कोई नारा कोई काम नहीं आता, मैं आपको बोलूं, उनके नारे केवल पब्लिसिटी स्टंट का रहता है, राइट। अगर उनके नारे प्रैक्टिकल होने लगे ना तो अन्याय हो ही ना। जब इन्होंने कंप्लेन इतने दिन पहले की थी तो ये तो बहुत पहले हो जाना था, नहीं हुआ ना आखिरकार। एक छोटी सी बात है कि लड़ने का एक वक्त और एक जगह चुनना था, इन्होंने वो जगह चुन लिया जंतर मंतर का, जहाँ से कई लोगों की आवाज उठी है और कई लोगों का निस्तारण हुआ है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा हुआ है, जो भी हुआ है, जो ईश्वर करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जिन जिन लोगों के साथ जिन खेलों में अन्याय हुआ ना, वो सीधे अब इस मंच को ज्वाइन करें, अपनी बात को राष्ट्रीय स्तर पर अब ले आए, क्योंकि ये लोग आए करके राष्ट्रीय मीडिया आई है। अकेला कोई खिलाड़ी आ गया तो आएगा नहीं, उल्टा उसके घर में भी ऐसा भी हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी में अटैच कर ले, उन्हें इस तरीके का डर दिखाया जाता है, उनके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, साइन करा लिया जाता है डॉक्यूमेंट पे, और वही ब्लैकमेलिंग होती है जो इन्होंने कोशिश की, इनके साथ वो सफल हो नहीं पाए। तो क्या लगता है ये जो इनको न्याय यहाँ पर आने के बाद इनको न्याय मिलेगा? देखिए पहलवान है भाई, अरज गए तो अरज गए, इनका बैकगियर तो होता नहीं, सीधी सीधी बात है। जो गोल्ड मेडल ला सकते हैं ना, तो ऐसे मंत्री संतरी को सही जगह पे पहुंचा भी सकते हैं, उनका अकल भी ठिकाने ला सकते हैं। आज वो राजनेता कहाँ है जो इनके नाम पर मेडल आने के बाद खूब ढोल नगाड़े बजाते थे और खूब प्रचार करते थे अपनी राजनीतिक पार्टी? देखिए राजनेता तभी आते हैं जब टाइम अच्छा रहता है, जब टाइम में दिक्कतें हो तो राजनेता किस काम के? तब तो पब्लिक, मीडिया और जो सफर रहे वही है ना, इस पर राजनेताओं की जरूरत है। अभी बहुत जल्दी आप देखेंगे कुश्ती संघ भंग होगा और दोबारा ये आवाज भी उठनी चाहिए कि दोबारा कोई मंत्री को कुश्ती संघ का अध्यक्ष जुड़े हुए हमारे साथ कुछ पहलवान मौजूद हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं इसके बारे में। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा हरदीप पहलवान ओलंपियन। सर यहाँ पर आप किस लिए ज्वाइन किया आपने? जो हमारे साथियों के साथ और ये महिला हमारे पहलवानों के साथ बहुत गलत हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ प्रोटेस्ट करने से आपको इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल हाँ, हम हमारे देश में सबसे जंतर मंतर पर श्रद्धा नहीं होते हैं, तो यहाँ से जरूर मिलेगा हमको। क्या नाम होगा आपका? मोहित जी, यहाँ जो आपने ये प्रोटेस्ट ज्वाइन किया इसके बारे में क्या बताएंगे आप? प्रोटेस्ट जी बिल्कुल इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जो कर रहे हैं, क्योंकि कितनी आत्मरोग होगी जब इन्होंने ये काम किया ऐसा। ये इन घर बार से भी ठीक है, सफल हो चुके हैं चारों तरफ से, इनको क्या जरूरत है बैठने की? आप सोचो, घर छोड़ के यहाँ बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं? कोई रीजन होगा, इनको रीजन यही चाहिए भाई, हमें हमारा जो खेल है अपनी साफ तरीके से करने दिया जाए और हमें जो सपोर्ट मिलता है डायरेक्ट मिले, और जो भी कुनीतियां बना रखी हैं फेडरेशन ने वो हटे सारी की सारी। और मतलब जो आज तक अत्याचार हुआ था, जो आज तक सहन करते आए थे, ये फेडरेशन ही बदलना चाहते हैं। मेन बात यह है, बिल्कुल क्यों नहीं ऊपर से नीचे 10 साल में इन्होंने अपने इतने लोग बिठा दिए, अपने मतलब एक तरह से पूरा अपना सिस्टम जमा दिया, तो उसको साफ करने के लिए इतने बड़े बड़े पहलवानों को आगे आना पड़ रहा है। लेकिन फेडरेशन के जो अध्यक्ष है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो आरोप मुझ पर लगाए गए वो बेबुनियाद हैं, और इस तरह के लोग 1% लोग हैं जो मुझ पर बयान भी ये आरोप लगा रहे हैं। ये देख लो जी, अरे करीम कहते हैं जो ओलंपिक मेडलिस्ट, करीम हो गया, अपने जितने मेडलिस्ट थे ओलंपिक मेडलिस्ट जो भी जिन्होंने भी आज तक दिए सभी आज ही आए जो कुश्ती के हैं, तो और कौन? और यहाँ पे 1% कैसे है? देखो यहाँ पे कम से कम आज 25-30 तो अर्जुन अवार्डी है, 25-30 ओलंपियन है, यहाँ पे सब आए हुए हैं। अब 1% कैसे हो गए? उनके पास देखो ना, उसी कोठी पे जाके देखो और देखो कितने परसेंट है।
यहाँ पे आपको सभी पहलवान मिलेंगे। एक आधा बेचारा जो डरता सामने नहीं आ रहा है कि भाई कोई एक्शन हो जाए, कुछ और हो जाए, करियर सबको दिखता है। तो यहाँ पे लगभग आप ये मान लो 100% पहलवान है, और अदर स्टेट्स के किसी कारण नहीं आ सकते क्योंकि दूर हो जाता है। फ्लाइट करवा के इतना उनके पास वो भी नहीं होता कि भाई फंड की भाई वो वहां से यहाँ से नहीं, सब ने अपनी अपनी स्टोरी पे डाल रखा है, पूरे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और जरूर जीत होगी इसमें। किसान और मजदूर के बेटे सड़कों पे हैं, देश का नाम रोशन करने वाले बच्चे सड़कों पे हैं, तो उनकी मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे बच्चे सड़कों पे क्यों हैं। तो मैं आया था देखने कि वे क्यों हैं सड़कों पे। अब उनकी मांग का पता चला है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है फेडरेशन में, तो वो अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि जो देश दुनिया में मशहूर चेहरे हैं, भारत का नाम रोशन करने वाले हैं, तो वो एक बात कर रहे हैं तो सरकार को वो बात माननी चाहिए। आज सरकार के वो नुमाइंदे कहाँ हैं जो इनकी मेडल लाने पर खूब वाहवाही करते थे? आज वो लोग इनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, इसमें वे क्यों नहीं बोल रहे, मुझे बोलना नहीं चाहिए कि इसमें उनको हिंदू और मुस्लिम धर्म दिखाई नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है, यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि हम धर्म और जाति को ढूंढते हैं। जब हमारे देश के अंदर देशभक्ति जिस दिन जाग जाएगी, उस दिन हमारे बच्चों को सड़क पर नहीं बैठना पड़ेगा। जिस दिन देश के लोगों की देशभक्ति जाग जाएगी तो इन्हें सड़क पर नहीं बैठना पड़ेगा। हमारे अंदर की देशभक्ति मर चुकी है क्योंकि हम बटे हुए हैं। एक सवाल और है मेरा, जो बागेश्वर धाम है वो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे बाबाओं साबाओं का क्या है, ये बच्चों को देश को बर्बाद करने का ठेका है? जिस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे बीजेपी वाले और भी नेता और किसी और पार्टियों के भी नेता आसाराम बापू के चरणों में पड़े रहते थे। आज आसाराम कहाँ है? राम रहीम के चरणों में पड़े रहते थे। आज राम रहीम कहाँ है? सारे लोग कहते थे बापू है मेरा बापू। जिनका बाप ऐसा करप्ट हो तो उनके भक्त कैसे होंगे, ये आप सोचने वाली बात है। बाबा चमत्कारी हैं वो तो। कौन है चमत्कारी? जो उसको चमत्कारी मानता हो, जो उसको चमत्कारी कहता हो, वो भारत का सबसे मूर्ख। 2 दिन से लगातार इस प्रोटेस्ट को फॉलो कर रही हूँ। कल भी मैं यहाँ पर आई थी, कल विनेश फोगाट जी को सुना और बोलते वक्त बड़ी भावुक हुई और अपना दर्द जिस तरीके से बयान किया उन्होंने कि लगातार 10-12 सालों से जिस तरीके से महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, तो ये देखिए बड़ा चिंता का विषय है कि कहाँ से वो बहनें रेसलिंग के लिए आती हैं, खेल कूद के अंदर, खेल मैदान के अंदर आती हैं, और फिर उसके बाद उनके साथ जो होता है, जिस तरीके की शोषण की वो बात कर रही हैं, चाहे वो मानसिक शोषण हो, शारीरिक शोषण हो, शोषण तो देखिए शोषण है, ठीक है। तो ये बेहद शर्मनाक बात है। मैं एक महिला हूँ, महिला होने के तौर पर भी आज मैं शर्मसार हुई हूँ, दिल्ली शर्मसार हुई है, देश शर्मसार हुआ है कि आज पहलवान बहनें, विनेश फोगाट जैसी बहनें, साक्षी मलिक जैसी बहनें आज सड़कों पर न्याय की मांग कर रही हैं। देश में जिस तरीके से जो हालात हैं महिलाओं को लेकर के, वो हम किसी से छुपे नहीं हैं। लगातार एक ही पार्टी के कभी सांसद, कभी मंत्री, इस तरीके के जो घटनाएं होती हैं उसके अंदर वो विलुप्त पाए जाते हैं। तो देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है। हम सबको इस बारे में सोचने की जरूरत है कि आज ये बहनें क्यों यहाँ पर बैठी हुई है, न्याय मांग रही हैं। बार बार जांच का झुंझुना पकड़ा करके ये कह दिया जाता है क्यों नहीं एफआईआर करती पुलिस, वक्त रहते क्यों नहीं। कल बोल रहे थे कि भैया तो 3% बैठे हैं, 97% तो हमारे साथ हैं। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास आप देख सकते हैं सारे हिंदुस्तान का जो रेसलिंग का जो हब है वो यहाँ बैठा है, जो रेसलिंग की करीम है वो यहाँ बैठी है, वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रही है यहाँ पे आगे। और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ हैं। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में, क्योंकि आप सबको पता है कि हम खिलाड़ियों के लिए एक एक दिन 100 साल के बराबर होता है। आज दूसरा दिन भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोले या हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, हम खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए,
कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है, तो हम उसका वेट कर रहे हैं और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा। क्योंकि जो हमने इल्ज़ाम लगाए हैं वो इल्ज़ाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आज कल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में, उनके साथ में आपने सुना कि लोगों ने इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ और तेज़ कर दी है। अभी कुछ समय पहले तक यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी जो पहलवान थे उन्होंने इंसाफ के लिए गुहार लगाई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो ये इंसाफ की मांग है वो तेज़ होने लगी है। इस प्रोटेस्ट से जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं शानो, दिल्ली।